वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सिरसागंज में 5 दिवसीय चल रही संगीतमय बुद्ध गाथा में लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह बौद्ध जो कथावाचक हैं तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में लोगों को लगातार बता रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तथागत बुद्ध से हमें क्या सीखना चाहिए, उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उनके बताए हुए रास्ते पर हमको क्यों चलना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर नरेंद्र सिंह बौद्ध लगातार पिछले 3 दिन से बता रहे हैं। 3 दिवसीय इस बुद्ध कथा में तीसरे दिन कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने विचार इस तरह से साझा किए। आइए सुनते हैं टोनी बाबू को। टोनी बाबू जी, आज का जो कथा हुई है, तीसरा दिन है आज। यस। तो आज की कथा से आपको क्या सीखने को मिला? क्या मुझे इस कथा से सीखने को मिला है कि बुद्ध तथा गौतम बुद्ध ने जो 5 दिनों का बताए हैं, मुझे उनकी 5 दिनों बताए हुए मार्ग चलना है, उनकी दिखाई हुई मार्ग चलना है। और बताया गया कि अपने शरीर पर ना के अत्यधिक वोट डालना है और उनके विचारों को अपनाना है। ये है सीख मिलती है इसके कथा का। 5 दिवसीय संगीतमय इस बुद्ध गाथा में लोग काफी खुश दिखे और संगीत में इस बुद्ध गाथा में जैसे जैसे संगीत बज रहा था वैसे वैसे लोग कथा को भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। संगीत में इस बुद्ध गाथा में काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ढोल, ढोलक, कैशियो और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ ये कथा लोगों को सुनाई जा रही है। और इस कथा में आइए सुनते हैं एक और शख्स ने अपने विचार क्या साझा किए। मेरा नाम है लाल बहादुर बौद्ध। बौद्ध जी साहब, आज की जो कथा है, तीसरा दिन है आज का। हाँ, क्या लगता है आपको? भीड़ भाड़ ठीक ठाक आ रही है? क्या मैसेज मिलता है आपको? सर्वप्रथम पहले मैं आपका खुले मंच चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो कि आपने यहाँ पर आकर के हमारी संगीतमय बौद्ध गाथा का आप इसमें प्रसारण कर रहे हैं। आपका चैनल और आप धन्यवाद के पात्र है और मैं बहुत बहुत आपकी प्रशंसा करता हूँ। शेष जो आपने प्रश्न किया कि हमारा तीसरा दिन, आज तीसरे दिन में सम्यक संबुद्ध जो हमारे थे, उन्होंने गया में जा कर के जो 7 वर्ष की तपस्या की और उन्होंने कहने मतलब उसमें उन्होंने खोज की और उन्होंने खोज करने के बाद जब उन्हें सार मिला तो उन्हें बोधत्व को प्राप्त हुए। उनका मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधत्व को प्राप्त हुए और उनको बोधत्व प्राप्त होने के लिए उन्हें जो मार्ग मिला वो उसमें समता और मानव कल्याण के लिए, समता और मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो मार्ग चुना और उनको ये मिला कि मनुष्य ही मनुष्य का कल्याण कर सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने मानवता के ऊपर विशेष जोर दिया। और तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसने देखा बिना सीलों के मनुष्य पशु के समान है। कितना ही बड़ा बुद्धिमान और कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो जाए, कितना ही बड़ा धार्मिक, कितना ही बड़ा संत ऋषि क्यों न बन जाए, लेकिन यदि उसके पास ये सील नहीं है तो वो सब केवल जीरो है, वो अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञानता के बराबर है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने पंचशीलों का पंचशील शुरू किए और लोगों को पंचशीलों का प्रसारण किया और अष्टांगिक मार्ग दिया। साथ साथ कहने मतलब ना पारमिताएँ, हाँ जी पारमिताएँ हैं, पारमिताएँ लोग मानव कल्याण के लिए पारमिताओं का वर्णन किया और सभी से संदेश दिया कि सब मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति इनका अनुकरण करे तो निश्चय ही मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाएगा। 5 दिवसीय इस बुद्ध गाथा में महिलाओं ने तो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं कथा वाचक की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनसे जीवन से संबंधित सारी बातें उनको आज बताई जा रही हैं। वहीं पुरुषों ने भी इस बात पर गौर दिया कि उनके जीवन से संबंधित सारी बातें उनको आज समझाई जा रही हैं और सील का पालन कैसे किया जाए इसको लेकर के भी लोगों को डॉक्टर साहब ने बताया, कथावाचक ने बताया कि कैसे पंचशीलों का हमको पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब ने इस मौके पर क्या कहा। आज की बुद्ध गाथा में ये मैसेज दिया गया है कि हम ब्रह्म बस किसी को मान लें उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता है। हमें आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान करना पड़ता है और उसके बाद ही हमें कुछ हासिल होता है। जैसे बुद्ध ने बताया कि दुख के कारण और उनका निवारण है, ये उन्होंने मूल मंत्र जाना और ये मनुष्य के कल्याण के लिए उन्होंने आगे कल बताया। क्या हम मान लें जो हमारे साथ दुख घटित हो रहे हैं उसका कारण हम ही हैं और उसका निवारण भी हमें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जो मनुष्य दुखी है उसका दुख का कारण कोई और नहीं है, वो स्वयं उसका कारण है। जब उसका निवारण
समझ लेगा, जान लेगा, तो स्वयं उसकी खोज भी कर लेगा और अपने दुख भी दूर कर लेगा। 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको बुद्ध गाथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से बुद्ध की ये जो भी गाथा हो रही है वो आप सुन सकेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर।